प्रिय छात्रों, आज हम चांद का झिंगोला कविता को पढ़ेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी कविता को लिखा है। तो कवि परिचय में हम इतना ही कहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ था। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना गया है। दिनकर जी का बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हार को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथ में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया है। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। तो कविता के 25 पृष्ठांकन खोल लीजिए किताब के। तो कविता ऊपर देखिए, चांद का झिंगोला। तो ध्यान से देखो। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तोला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कह माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने, तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किस दिन हो जाता है और किस दिन छोटा, और किस दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किस दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है, तो दिखलाई पड़ता है। अब तो ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, हर रोज बदन में आए, हर रोज बदन में आए। तो ये कविता में कुछ ऐसे शब्द है जो शब्द के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो हठ का अर्थ जिद्दी, माता माँ, सिलवा सिलाई, झिंगोला ऊन का मोटा कमीज, आसमान आकाश, नभ गगन, ठिठुर कांपना, सफर यात्रा, मौसम ऋतु, सलोने सुंदर, रसीला भाड़ा भाड़े, किराए में, जादू टोने बुरी नज़र जादू, बदन मुंह, सूरत मुकड़ा, लिवाएं लाने का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। ये लिवाएं।
चांद का झिंगोला जो पद्य हम पढ़ चुके हैं, ये पद्य का भावार्थ इसी प्रकार है, ध्यान से सुनिए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। कवि रामधारी सिंह दिनकर ये जो व्यंग कविता ये है, इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि हटकर चांद, आसमान में जो चांद उठते हैं, चांद एक दिन अपने माता से कहने लगे क्या कि माता मैं जाड़े के मौसम आसमान में सफ़र करता हूँ, तो इसलिए मुझे सफ़र करते समय, यात्रा करते समय जाड़ा लगता है। जाड़े से बचने के लिए मुझे एक मोटा सा झिंगोला, कमीज, मोटा कमीज, ऊन से बुना हुआ एक मोटा सा झिंगोला या कमीज आवश्यक है। ये पहनकर मैं जाड़े से सफ़र करने से मुझे कष्ट नहीं लगेगा। तो माँ से ये अनुरोध करते हैं, चांद अपने माँ से ये अनुरोध करते हैं। तो और क्या कहते हैं? कहते हैं, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ। तो जाड़े के समय आसमान में सफ़र करना और रात के समय आसमान से पूर्व दिशा से पश्चिम ओर जाने के वक्त मुझे बहुत ठंडा लगता है और हवा बहुत ठंडी और कंटली है। और इसी प्रकार जो मौसम है, ये जो जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में सफ़र करना मुझे बहुत कष्ट लगता है। ठिठुर ठिठुर करके या कांप कांप करके यात्रा करना, आना जाना करना मुझे बहुत कष्ट लगता है। तो इससे बचने के लिए माँ तुम मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा देना है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, ही कोई भाड़े का। चांद माता से और भी कहते हैं, माँ यदि तेरे पास पैसा नहीं है और तेरे पास करने के लिए वक्त या समय नहीं है, तो मैं जो कष्ट सहन करना मुझे पड़ता है, तो मेरे लिए यदि सिलवा कमीज या झिंगोला सिलवाने में देर लगता है, तो किसी जगह से भाड़े के लिए किराए से तो ला सकती हो और किराए करके मेरे लिए लाना है। कुशल करे भगवान बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने, तुझको जादू टोने। तो बच्चे चांद की बात सुनकर माता ने कहा, अरे स्नेह, अरे प्यारे पुत्र मेरे, अरे सुंदर मेरे, मेरे लाल मेरे, तो मेरी बात सुन लो। क्या सुन लो बात? भगवान कैसे जैसे करे कि तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नज़र न लगे, किसी के जादू टोने न लगे, इसी प्रकार मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुझ पर किसी की बुरी नज़र न पड़े। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ फिर कहती है, माँ पुत्र जो कहते हैं, पुत्र को समझाने के लिए माँ कहती है, तेरा एक नाप नहीं है, तो मैं हर रोज़ ये डरती हूँ कि तेरा एक माप नहीं है, एक माप तेरा नहीं है, तू कभी एक नाप में तुझे मैं नहीं देखती हूँ। और जाड़े का मौसम तू जो कहता है वह ठीक है, तो मुझे डर लगता है तेरा माप ठीक नहीं है, तेरा मेजरमेंट ठीक नहीं है। तो कभी और क्या होता है, कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किस दिन हो जाता है और किस दिन छोटा, और किस दिन छोटा। तो माँ कहती है, क्या माँ कहती है, तू किस दिन एक उंगली चौड़ा रहता है। चांद को तो हम देखते होंगे, तो
प्रतिपदा द्विजा में वह एक उंगल चौड़ा होता है। और पूर्णिमा में क्या होता है? पूर्णिमा में वह 1 फुट गोल हो जाता है। तो माँ कहती है तो कभी 1 अंगुल भर चौड़ा होता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, 1 फुट मोटा हो जाता है। किसी दिन तो बड़ा हो जाता है और किसी दिन तो भी एकदम छोटा हो जाता है। तेरा नाप ठीक नहीं है। तेरा एक जो माप है, जो माप तेरा है, ये माप एक माप तेरा नहीं है। किसी दिन बड़ा माप हो जाता है, किसी दिन छोटा नाप हो जाता है। तो इसलिए माँ कहती है घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। तो माता फिर कहते हैं तो हर रोज घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, और धीरे धीरे तू बढ़ता है, पूर्णिमा के वो और बढ़ता है, और पूर्णिमा से फिर धीरे धीरे घटता रहता है। तो इसी प्रकार प्रक्रिया तेरा जारी रहता है। तो इसलिए तो तू भी ऐसा एक दिन आता है जो अमावस के दिन तो किसी के आंखों में एकदम उलझ जाता है, एकदम तो किसी को दिखाई नहीं देता है। अब तो ही यह बोता नाप तेरी की रोज लीवाएं, सीधे की झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, हर रोज बदन में आए, हर रोज बदन में आए। माँ चांद को कहती है अरे बेटा, अरे सलोने, तू अब कह, तू अब मुझे बता दो, तेरी एकमात्र एक ही माप मुझे देना है, जो नाप में तो रोज लेकर एक कमीज को, एक झिंगोला को पहन सकोगे। इसी प्रकार एक माप दो जिस माप से तो सब दिन के लिए ये कमीज को पहन सकोगे। तो इसी प्रकार ये एक माप देना चाहिए। यदि ऐसे एक माप तू दोगे तो मैं तेरे लिए एक झिंगोला जरूर सिलवा कर देने के लिए कहूँगी और सिलवा करके ला दूँगी। और हर रोज बदन में तू ऐसा एक मूर्ति तेरा है, ऐसा एक रूप रहना है जिस रूप के लिए और जिस शरीर के लिए एक वस्त्र, एक कमीज, एक झिंगोला मैं बनवा दूंगी। तो इसी प्रकार कवि का ये व्यंग कविता है। ये व्यंग कविता में कवि ने एक व्यंग प्रकट करके कहा है असंभव जो बात है, इसी प्रकार बात को यहाँ व्यक्त किए हैं। रामधारी सिंह दिनकर से लिखा हुआ जो कविता चांद का झिंगोला, ये कविता में कुछ कठिन शब्द है। जो कठिन शब्द का अर्थ प्रतिशब्द हम यहाँ लिखे हैं और उसका व्याकरणिक रूप कैसा है और व्याकरण में उसका स्थिति क्या रहता है, तो इसी के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, पहले हठ लिखा गया है। हठ का अर्थ जिद्दी, अकड़, ये स्त्रीलिंग शब्द भाववाचक संज्ञा। और बहुवचन में हठें। माता, माँ, जननी, माँ जननी है और ये स्त्रीलिंग है, जातिवाचक संज्ञा। बहुवचन में माताएं। स्त्रीलिंग शब्द आकारांत, अकारांत, आकारांत, उकारांत, औकारांत शब्द जितने हैं इसको बहुवचन बनाते समय हम एं जोड़ते हैं। तो सिलवा, सिलाई, सकर्मक क्रिया। झिंगोला, ऊन का मोटा कमीज, पुल्लिंग शब्द, जातिवाचक संज्ञा। और बहुवचन में झिंगोले, झिंगोले। ऊन का अर्थ ऊन, भेड़ बकरी का रोएं, ऊन, ये पुल्लिंग शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। आसमान, आकाश, अंबर, नभ, गगन, तो ये उसका प्रतिशब्द है,
ये पुल्लिंग शब्द है। आसमान जाति ये संज्ञा शब्द है। ठिठुर, ठिठुर का अर्थ जाड़े से सिकुड़ना, कांपना। ये सकर्म, ये अकर्मक क्रिया है। तो नीचे सनसन का अर्थ है, सनसन का अर्थ है हवा चलने का जो शब्द है उसको सनसन कहते हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है, हवा बहने से जो शब्द होती है। सफ़र का अर्थ यात्रा, भाववाचक संज्ञा है और बहुवचन में यात्रा, यात्राएं। ये पुल्लिंग, सफ़र पुल्लिंग शब्द है लेकिन यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। मौसम, मौसम का अर्थ ऋतु है। ये मौसम पुल्लिंग शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। सलोने, सुंदर पुत्र को संबोधन करते हैं। रसीला, जो लाल बेटा, जो स्नेह से जो पुत्र को पुकारते हैं तो सलोने पुत्र को संबोधन करके कहते हैं, विशेषण शब्द है। भाड़ा, किराए, भाड़ा का अर्थ किराए, भाड़ा पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन में भाड़े, ये भाववाचक संज्ञा। जादू टोने, जादू चमत्कार और जो नज़र लग जाना उसको जादू टोने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये पुल्लिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। बदन, बदन का अर्थ मुख, मुखड़ा, सूरत, मुंह, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये पुल्लिंग है। लिवाएं, ये प्रेरणार्थक रूप है, लेना का, लाने का जो प्रेरणार्थक रूप है लिवाएं, ये सकर्मक क्रिया है। सब प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। जितने प्रेरणार्थक क्रिया है सकर्मक से बनते हो या अकर्मक से बनते हो, ये सब सकर्मक हो जाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया बनने के बाद। धन्यवाद।